हाय एवरीवन, मैं डॉक्टर जिन्स मैथ्यू। क्या आपने देखा है उन बच्चों को जिनका बुद्धि कम है? हम बोलते हैं कि डिफरेंशियली एबल्ड या मेंटली चैलेंज्ड। पहले बोलते थे मेंटल रिटार्डेशन। आजकल वो जो टर्म हम यूज नहीं करते हैं, मेंटली चैलेंज्ड या डिफरेंशियली एबल्ड टर्म हम यूज करते हैं। उनको आपने कभी देखा होगा, अपने फैमिली में देखा होगा या अपने दोस्त लोगों के फैमिली में देखा होंगे, और आपके आसपास में पड़ोसी वालों में देखे होंगे, या आप फिल्म में देखे होंगे। आपने कभी इसे सोचा है कि उन बच्चों को कैसे सिखाया जाता है? और मेंटली चैलेंज्ड चिल्ड्रन को जो बुद्धि का जो कमी है उसको रिटार्डेशन कहते हैं। और रिटार्डेशन का अलग अलग स्टेजेस रहता है। जैसे माइल्ड स्टेज होता है, मॉडरेट होता है, सीवियर होता है, उसके बाद लास्ट में आता है प्रोफाउंड स्टेज। तो उन बच्चों को अलग अलग कैटेगरी में रखा हुआ है। जो एजुकेटेबल है उनको जो फॉर्मल एजुकेशन हम दे सकते हैं, दूसरे को ज़्यादा एजुकेशन नहीं दे सकते। सब अपना नाम लिखना और कुछ कुछ वर्ड्स जोड़ करके पढ़ना वो सब सिखा सकता है। और कुछ बच्चे को ऐसे ही कि उनको ये सब पढ़ाने में बहुत दिक्कत होता है। उनको एक लाइफ स्किल सिखाना पड़ता है, अपने लाइफ में किसी पे डिपेंड ना हो करके अपने आप में डिपेंड हो करके पैसा कमाना और अपना काम सब देखना। उसको सेल्फ डिपेंडेंट कराने के लिए कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग वगैरह सिखाते हैं। उसके नीचे भी कुछ बच्चे होते हैं जिनका स्कोर, उनका जो सीवियरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उन बच्चों को हम इस तरह का कुछ भी चीज़ें सिखा नहीं सकते। हम उनको जो घर पे टेक केयर करते हैं उनको बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि उनको ब्रशिंग सुबह कराना पड़ता है और उनको खाना खिलाना पड़ता है। वो कुछ भी अपने से नहीं करता है। और उनको बच्चे को हम कुछ लाइफ स्किल अगर सिखा सकते हैं तो उनके फैमिली के लिए बहुत बड़ा हेल्प हो जाएगा। क्योंकि ये एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, 1 साल की बात नहीं है। वो जिंदगी भर है, वो लाइफ लॉन्ग कंडीशन है वो। तो उनको अगर वो बच्चे को अपने से ब्रशिंग कराना सिखाना और अपने में टॉयलेट जा करके अपना साफ सफाई वगैरह अच्छे से करना और खाना अपने से निकाल करके खुद खाना, वो सारे चीज़ें कुछ उनको ट्रेनिंग करके आप अब उनको सिखा सकते हैं। तो उनको लाइफ के लिए, वो बच्चे के लिए और उनका परिवार के लिए, उनका पेरेंट्स और उनके जितने भी लोग जो फैमिली के उनको टेक केयर करते हैं, उनके लिए बहुत बहुत हेल्प हो जाएगा। तो मैं ये बताना जा रहा हूँ, उन बच्चों को एक नया जो एक स्टाइल, लाइफ स्टाइल सिखाने के लिए साइकोलॉजी में 2 टर्म्स हम यूज़ करते हैं, 2 टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं। एक होता है शेपिंग, दूसरा होता है चेनिंग। और हमेशा ये जो शेपिंग और चेनिंग, ये दोनों के जो कॉम्बिनेशन में हर नए काम और हर नए जो आदत, बिहेवियर उनको हम सिखा सकते हैं। जैसे ब्रशिंग का जो बिहेवियर है, ठीक है, और जो खाने का जो बिहेवियर है, वो हर बिहेवियर हम उनको इस जो टेक्निक्स के द्वारा सिखा सकते हैं। तो आप अभी सोच रहे होंगे ये क्या होता है, कैसे होता है, कैसे किया जाता है? अभी हम वो बताने जा रहा हूँ। शेपिंग वही होता है, जैसे एक एग्जाम्पल के दायरे में मैं बता रहता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक बच्चे को मुझे ताली मारना सिखाना है। वो बच्चे को नहीं मालूम है ताली बजाना, तो पहले उसको क्या करना है? ताली बजाना है। और ताली मारना कई तरह से हम कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे बजा सकता है, ऐसे बजा सकता है, और ऐसे भी बजा सकता है, ठीक है। बहुत तरीके हैं। मैं ये चाहता हूँ, ताली बजाना मतलब इधर के जो पोर्शन है, ताकि यहाँ थोड़ा गड्ढा टाइप का है ना, तो इधर ऐसे रहेंगे तो बहुत आवाज आ जाता है। इधर जो मारता है उससे ज्यादा आवाज मिलता है इधर जब मिलता है, ठीक है। तो ताली बजाना मतलब इधर बजाना, वही मेरा टारगेट बिहेवियर है, वही मैं सिखाना चाहता हूँ, ठीक है। तो पहले बच्चे को क्या सिखाना चाहिए? एक हाथ उठाओ, ठीक है, फर्स्ट स्टेप है। दूसरा स्टेप है कि ये हाथ उठाओ, ठीक है, दोनों हाथ सामने पकड़ो, ठीक है। ये हाथ को थोड़ा सा टेढ़ा करो, ठीक है। वो नेक्स्ट स्टेज हो गया। उसके बाद इधर मारो, हो गया, ठीक है। तो यही एक काम है। इसको सिखाने के लिए पहले जब बच्चा ऐसे जब हाथ को पकड़ता है
तो मैं बोलता हूँ हाँ बहुत अच्छा, आपने अच्छा किया है। तो पहला स्टेप आपने बहुत अच्छे से कंप्लीट किया। उनको कुछ टॉफ़ी दे देते हैं, उनको कंधे पे हाथ रख करके बहुत अच्छा बेटा आपने बहुत अच्छा किया, तुम अच्छे से सीख लोगे। तो उनको थोड़ा थोड़ा हेल्प कर देते हैं, उनको थोड़ा अप्रिसिएशन दे देते हैं, ताकि वो बच्चे को भी समझ में आए कि अच्छा ठीक है, जैसे मेरा मास्टर सिखा रहा है, जो जैसे मैं कर रहा हूँ वो सही ढंग से और सही लाइन पे चल रहा है। तो उनको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि फीडबैक मिल रहा है, अच्छा फीडबैक मास्टर से मिल रहा है। उसके बाद ये बच्चे ने क्या किया, बच्चे आकर के इधर ताली मारा, ठीक है। मैं ये नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ ऐसे, बट बच्चे ने कम से कम इधर तो किया है, मतलब ऐसे जो करना जो बिहेवियर है उसका नजदीक आ गया इधर, ठीक है, कम से कम 2 हाथ आपस में मार दिया, वो क्लोजर अप्रोक्सीमेशन है। ये जो शेपिंग के बारे में जब बोलते हैं, क्लोजर एंड क्लोजर अप्रोक्सीमेशन, अप्रोक्सीमेशन मतलब जैसे ये जो टारगेट बिहेवियर है उसका सामने सामने आ रहा है, पहले जो हाथ उठाया वो ठीक है, ये और थोड़ा सामने आ गया, ये सामने आ गया और थोड़ा, ये और थोड़ा सामने आ गया, ये परफेक्ट हो गया, ठीक है। तो धीरे 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 हम वो जो परफेक्ट बिहेवियर पे उसको मॉडिफाई करके ला रहा हूं, वही होता है शेपिंग। तो पहले जब बच्चा दोनों हाथ को कर दिया, ऊपर कर दिया ताली बजाने के लिए, तब मैं उनको अप्रिशिएट किया था। उसके बाद में उसमें अप्रिशिएट नहीं किया, उसके बाद जब ऐसे ताली मारा तब उसको अप्रिशिएट किया, हाँ बहुत अच्छा किया, तुम इम्प्रूव कर रहे हो, बहुत अच्छा है। उसके बाद जब वो बच्चा दोनों हाथ ऐसे पकड़ता है, मैं उनको अप्रिसिएशन नहीं देता हूँ। और उसके बाद जब इधर जब ताली करता है, जब दोनों हाथ मारता है, तभी उनको अप्रिसिएशन करता हूँ, हाँ तुमने अच्छा किया। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये बच्चा पहले इधर मारा, उसके बाद जब इधर मारा तो बोल के हाँ बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए वो बच्चा फिर इधर मार दिया, ठीक है, तब मैं अप्रिशिएट नहीं करता हूँ, हाँ ऐसे नहीं, ठीक है। तो उनको करेक्शन दे देता हूँ, ताकि वो इधर नहीं मारना है, इधर मारना है, ठीक है। और उसके बाद जब इधर मारते हैं तब भी मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ। इधर मारने पर हम अप्रिशिएट नहीं करते हैं, हाथ उठाने पर अप्रिशिएट नहीं करते हैं, दोनों हाथ ऐसे करने पर हम अप्रिशिएट नहीं करते हैं, ठीक है। जब इधर मारते हैं तभी अप्रिशिएट करते हैं। उसके बाद धीरे धीरे और थोड़ा इधर ला सकते हैं, हम उनको हेल्प कर रहे हैं, इधर मारो, ठीक है। उसके बाद बच्चा इधर मार रहा हूँ, हाँ बहुत अच्छा, वंडरफुल, आपने बहुत अच्छा किया। उनको हग किया, उनको टॉफी दिया, उनको हाथ पकड़ के हिला दिया, तुमने बहुत अच्छा किया, तुमने सीख लिया अच्छे से। तो उनको बहुत अप्रिशिएट करके तो बच्चे को समझ में कि हाँ यही है जो ताली मारना मतलब ऐसा है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा है। तो बच्चे को समझ में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद जब बच्चा ऐसे करता है या इधर मारता है, इधर मारता है, कुछ भी हम अप्रिशिएट नहीं करते, सिर्फ जो परफेक्ट बिहेवियर जो हम चाहते हैं वही जब बच्चा करते हैं तभी हम उनको रिवॉर्ड दे देते हैं। यही है शेपिंग का टेक्निक। यही टेक्निक हर जगह पे हम यूज कर सकते हैं। और अभी हम आते हैं चेनिंग में। चेनिंग में ऐसा है कि बहुत सारे टारगेट बिहेवियर्स होते हैं, जैसे ब्रशिंग करना, सुबह उठ के अपना दांत का ब्रशिंग करना, वो एक बिहेवियर है। वो बिहेवियर में बहुत सारे सिंगल यूनिट बिहेवियर आपको मिलेगा। जैसे सुबह जाना है, जाके पेस्ट को उठाना है, उसका ढक्कन खोलना है, ब्रश उठाना है, उसमें अप्लाई करना है पेस्ट, इसको दबा के अप्लाई करना है। उसके बाद ब्रश को नीचे रखना है, ढक्कन बंद करना है, उधर रखना है, और उसके बाद ब्रश को उठाना है। उसके बाद इधर के जो दांत, ऊपर के दांत, नीचे के, इधर के, ऊपर के, अंदर से, बाहर से, फ्रंट के और अंदर, ये सब अलग अलग स्टेज का एक बिहेवियर है। इसको बोलता है टास्क एनालिसिस। पहले एक बिहेवियर हमको किसी को सिखाना है, पहले वो बिहेवियर को लेकर के एक करके सिंगल यूनिट डिवाइड करना होता है। जैसे एक सिंगल यूनिट डिवाइड करने के बाद हम
एक एक करके जोड़ देते हैं, ठीक है। और उसके बाद फर्स्ट जो एक्टिविटी है, जैसे पेस्ट को उठाना, फर्स्ट हो गया, ढक्कन खोलना सेकंड हो गया, ब्रश उठाना तीसरा हो गया, अप्लाई करना चौथा हो गया। तो इसी तरह का एक एक को हम जोड़ रहे हैं। पेस्ट को उठाना फर्स्ट हो गया, उसके बाद ढक्कन खोलना, सिर्फ वही सिखाता है, पेस्ट को उठाना ढक्कन खोलना। उसके बाद वो जो सीख लेता है तो पेस्ट को उठाना ढक्कन खोलना ब्रश उठाना, ठीक है, अप्रिशिएट कर लेता है, बहुत अच्छा आपने किया है। उसके बाद फिर ब्रश पेस्ट को उठाना ढक्कन खोलना ब्रश उठाना अप्लाई करना, हाँ बहुत अच्छा आपने किया है। मतलब 4 जो यूनिट्स है उसको एक एक करके जोड़ करके 4 यूनिट एक स्ट्रक्चर में उन्होंने किया है। तो उसी तरह का एक एक करके जोड़ते 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 फर्स्ट से सेकंड जोड़ते हैं, सेकंड से थर्ड जोड़ते हैं, थर्ड से फोर्थ जोड़ते हैं। उसी तरह का बहुत सारे यूनिट, बहुत सारे छोटे छोटे जो यूनिट्स ऑफ बिहेवियर हम जोड़ते 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 जो अच्छे से ब्रशिंग करना एक बिहेवियर हम एक बच्चे को या अडल्ट को जो रिटार्डेशन के चलते बुद्धि कम में वो अपने से कुछ कर नहीं पाता है, सीख नहीं पाता है, उनको बार बार करते करते अप्रिशिएट करते करते उनको हम सिखा सकते हैं, ताकि वो आगे चलते अपना डिपेंडेंट रहे। किसी ब्रशिंग करने के लिए अपना माँ बाप से या भाई बहन से किसी के भी डिपेंड न रहे, ठीक। और शेपिंग और चेनिंग ये दोनों को हम कॉम्बिनेशन करते हैं। एक एक मैंने बोला था चेनिंग में एक एक सिंगल यूनिट हम करते हैं। जैसे पेस्ट को उठाना वो एक सिंगल यूनिट बिहेवियर है। अगर इस तरह का उठा रहा है तो हम कैसे ढक्कन खोलेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे, दिक्कत हो जाता है। तो इसीलिए ऐसे नहीं उठाना, ऐसे उठाना है। तो जो गलत है उसको करेक्शन करके सही ढंग से उसको उठाने के लिए हम सिखाते हैं। अगर पेस्ट को ऐसे उठाया, ठीक है, तो अगर वो आदमी जो जिनको हम सिखा रहे हैं या बच्चे जो जिनको हम सिखा रहे हैं वो राइट हैंडेड है, तो उन्होंने लेफ्ट हैंड से जा करके पेस्ट ले लिया, तो राइट हैंड से उसको ये जो खोलने के लिए दिक्कत हो जाएगा। नहीं तो पेस्ट में आकर के वो पेस्ट जो ब्रश में अप्लाई करने के लिए थोड़ा फाइन मोटर एबिलिटी चाहिए, ग्रॉस मोटर एबिलिटी नहीं है। फाइन मोटर एबिलिटी में उसको अप्लाई करने के लिए उसको दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए उनको राइट हैंड से पेस्ट उठाना है, ठीक है, ताकि लेफ्ट हैंड से वो ढक्कन खोल सकते हैं और लेफ्ट हैंड से वो ब्रश उठा सकते हैं और राइट हैंड से आराम से वो जो फाइन मोटर एक्टिविटी स्मूथली वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी तरह का हर एक एक्टिविटी को हम मॉडिफाई करते हैं, कैसे उठाना है और ब्रश को कैसे पकड़ना है, वो पकड़ने के लिए हम पहले सिखाते हैं। वही शेपिंग में आ जाता है। एक एक यूनिट को हम शेपिंग करके वो परफेक्ट बना लेता है। और दूसरा सेकंड यूनिट उसको शेपिंग करके परफेक्ट बना लेता है। थर्ड यूनिट उसको हम परफेक्ट बना लेते हैं शेपिंग के द्वारा। उसके बाद जब सारे चीजें परफेक्ट बना लिया, हर यूनिट परफेक्ट बना लिया, उसके बाद हम चेनिंग करते रहते हैं, ठीक है। चेनिंग करते समय इसमें 2 टाइप का चेनिंग करते हैं। एक होता है फॉरवर्ड चेनिंग, जैसे मैंने बताया था कि जो ब्रशिंग का जो बिहेवियर है उसमें पहले जो पेस्ट उठाना, ठीक है, सेकंड ढक्कन खोलना, थर्ड ब्रश उठाना, फोर्थ उसमें पेस्ट अप्लाई करना, ठीक है। तो वो फॉर यूनिट्स ऑफ बिहेवियर उसको जोड़ दिया। इसमें फॉरवर्ड चेनिंग यूज कर रहा हूं। जैसे फर्स्ट बिहेवियर फर्स्ट पेस्ट उठाना, उसके बाद ढक्कन खोलना, वो सेकंड बिहेवियर है। पेस्ट उठाने फर्स्ट के बाद सेकंड के बाद थर्ड के बाद फोर्थ। इसमें ध्यान देने की बात है कि फर्स्ट जो बिहेवियर है उसको सेकंड बिहेवियर के साथ जोड़ते हैं। उसके बाद जब फर्स्ट बिहेवियर करते हैं वो सेकंड बिहेवियर ऑटोमेटिकली हो जाता है, ठीक है। उसके बाद वो सेकंड और थर्ड दोनों को जोड़ देता है। उसके बाद जब अगले बार करते हैं, फर्स्ट बिहेवियर जब शुरू करते हैं सेकंड बिहेवियर ऑटोमेटिकली हो जाता है, उसके बाद थर्ड बिहेवियर ऑटोमेटिकली हो जाता है, उसके बाद फोर्थ बिहेवियर और थर्ड बिहेवियर को जोड़ देता है, ठीक है। तो उसी तरह का फॉरवर्ड फर्स्ट से लास्ट तक जो लिंकिंग करते हैं उसको फॉरवर्ड चेनिंग कहते हैं। दूसरा होता है कि बैकवर्ड चेनिंग। बैकवर्ड चेनिंग में ऐसा है कि जो लास्ट बिहेवियर है उसको पहला सिखाता है
और लास्ट मान के चलिए एक बिहेवियर में 10 यूनिट्स है, 10 यूनिट्स ऑफ स्मॉल स्मॉल बिहेवियर, ठीक है। ये जो 10 यूनिट्स में 10th वाला पहले सिखाते हैं, ठीक है। जैसे क्या बोलते हैं, शर्ट पहनना, शर्ट उनको पहना दिया, उसके बाद वो जो लास्ट बिहेवियर है जो बटन डालना, ठीक है, वो लास्ट बिहेवियर बटन डालने का जो बिहेवियर है वो पहले सिखाते हैं। कौन सा बटन लास्ट डालते हैं वो बटन को हम पहले सिखाते हैं, उसके बाद सेकंड बटन, थर्ड बटन, फोर्थ बटन, ठीक है, उसको उसी तरह का। उसके बाद उसको निकालने के लिए हम सिखाते हैं, ठीक है, उसके बाद वो फोर्थ वाला। तो इसी तरह का लास्ट से फर्स्ट तक जो जाने वाला जो लिंकिंग बिहेवियर है उसको बोलते हैं बैकवर्ड चेनिंग। अभी बात ऐसे ही कि कोई भी एक गिवन कंडीशन में कौन सा चेनिंग हम यूज करेंगे, इसमें बहुत सारे ओपिनियंस है, स्टडीज वगैरह बहुत कुछ बताते हैं कि फॉरवर्ड चेनिंग और बैकवर्ड चेनिंग दोनों एक बराबर है, दोनों इफेक्टिव है। कोई कोई स्टडीज बताए कि बैकवर्ड चेनिंग ज्यादा इफेक्टिव है और कुछ स्टडीज बताए कि फॉरवर्ड चेनिंग ज्यादा बेटर है, ठीक है। बट इसमें बात यही है, द कोर पॉइंट इज दैट जिस काम जो हम सिखाना चाहते हैं वो काम का जो कॉम्प्लेक्सिटी है और जिनको हम सिखाना चाहते हैं उनका जो इंटरेस्ट है, तीसरा है कि उनका जो मेंटल बैलेंस है और इंटेलिजेंस लेवल है, वो सब पे डिपेंड होता है कौन सा चेनिंग हम यूज करेंगे, बैकवर्ड चेनिंग यूज करेंगे या फॉरवर्ड चेनिंग यूज करेंगे। ये जो शेपिंग है और चेनिंग है ये सिर्फ मेंटली चैलेंज्ड बच्चे या अडल्ट हो उनके लिए सिर्फ नहीं है, इसमें ये बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं जो ब्रेन इंजरी जिनका हो गया, TBA बोलते हैं, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, ठीक है, कोई एक्सीडेंट के चलते उनका ब्रेन में इंजरी हो गया। तो इन लोगों का प्रॉब्लम है कि कभी कभी कुछ जिस जगह पे चोट लगता है उसके चलते कुछ फंक्शनल डिसेबिलिटी हो जाता है, कुछ चीज़ें जो पहले करते थे वो कर नहीं पा रहा है, वो पूरी तरफ अपने फैमिली पे डिपेंड हो रहा है कुछ करने के लिए, बाथरूम जाने के लिए और वो खाना अपने से खाने के लिए, वो बहुत सारे चीज़ों में वो दूसरे पे डिपेंड हो जाता है। तो उन पे भी ये जो शेपिंग और चेनिंग जो टेक्निक्स को यूज़ करके बहुत कुछ हम सिखा सकते हैं। दूसरा है कि जो डिमेंशिया वगैरह होता है उनको कुछ लाइफस्टाइल बिहेवियर सिखाने के लिए यही चीज़ें, यही जो टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे माँ बाप हैं जो बूढ़े होते जा रहे हैं, उनके लाइफ में सबसे बड़े प्रॉब्लम यही होता है कि वो बड़े होकर के बार बार गिरते रहता है, उनका बॉडी बैलेंस नहीं होता है। तो उनको पहले वो आराम से चलते थे, दौड़ते थे, जैसे बचपन से जब हो करके वो बूढ़ा होते जा रहे हैं तो ये भूल जाते हैं कि उनका माइंड यंग है, ठीक है, साइकोलॉजिकली यंग है, बट शरीर उतना यंग नहीं है। शरीर उतना, उनका माइंड जितना चलता है उस तरह का शरीर नहीं चलता है, कभी कभी बॉडी बैलेंस ठीक से नहीं रहता है, तो इसीलिए बार बार गिरने लगता है। तो बूढ़े होते, एज होते होते उनको बहुत कुछ सिखाना होता है, कुछ नया स्टाइल ऑफ बिहेवियर उनको सिखाना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम लोग सुबह उठ करके क्या करते हैं, सुबह जब अलार्म बजा सुबह उठ करके भागते हैं, ठीक है, ऐसे नहीं करना चाहिए। जैसे जो बड़े लोग हो जाते हैं और उम्र ज़्यादा हो जाता है तो उनको धीरे से उठना है, लेफ्ट साइड पे ट्रेनिंग करके धीरे से बैठना है कटिया पे थोड़ी देर के लिए पैर नीचे डाल करके बैठना है, उसके बाद धीरे पकड़ करके खड़ा रहना है, खड़ा रह के थोड़े देर के लिए वहां पे खड़ा रहना है। नहीं तो जल्दी उठ कर जाने से प्रॉब्लम है कि इनका चक्कर आ सकता है, क्योंकि लेट रहता ना, जल्दी उठ कर खड़े दौड़ेंगे तो इधर उधर बैलेंस खो जाएगा, उसके बाद कहीं जाके गिर के चोट लग सकता है, फ्रैक्चर हो सकता है। तो इसीलिए उनको एक हैबिट सिखाना होगा, जैसे उठना, लेफ्ट साइड में टर्न कर दीजिए, आराम से उठिए, पैर नीचे डालिए, थोड़ी देर के लिए वहाँ पर बैठिए, धीरे से पकड़ करके खड़े हो जाइए, वहाँ पे खड़े रहिए थोड़ी देर, उसके बाद धीरे चलिए। तो इसी तरह का बाथरूम जाना, जैसे धीरे बाथरूम में गया तुरंत वहाँ जाकर बैठा, तो कभी कभी वो पोजीशन में नहीं बैठता है, भाई साइड में जाकर के गिर जाता है,
ठीक है, वो सब बहुत सारे प्रॉब्लम है। तो उनको जैसे कभी कभी ये जो वॉकिंग स्टिक्स होता है या जो चक्का वाला जो गाड़ी टाइप का होता है, तो उसी से बाथरूम में चले जाते हैं, तो उसको वहाँ जा करके कहाँ पे रखना है, उसके हेल्प से कैसे वहाँ पे धीरे बैठना है, वो सारे बिहेवियर 1 2 3 4 करके अलग अलग करना है। उसके बाद एक एक करके जोड़ करके एक हैबिट फॉर्मेशन करना है। रोज उसी तरह का करते 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 वो वैसे ही करने लगेंगे। तो उस तरह का अच्छे अच्छे आदत, हैबिट, कुछ बिहेवियर्स हम बड़े लोगों को भी सिखा सकता है, ताकि उनका जो बार बार गिरने का जो स्टाइल है और अपने में जो खाना निकाल करके खाने का जो स्टाइल है, वो सब उनका सेल्फ डिपेंडेंट होने के लिए बहुत हेल्प होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा, सब्सक्राइब बटन लगाइए, क्योंकि बहुत सारे जो डेली यूजफुल का हमारे जो साइकोलॉजिकल इश्यूज है उसके बारे में हम वीडियो डालते रहेंगे और आप देखते रहिएगा। विल सी नेक्स्ट टाइम अनदर वीडियो। बाय बाय।